स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 1 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे पीछे सब लोग दोहराइएगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक अनंत काल तक बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर भला है, प्रभु भले हैं और वो हमें प्यार करने वाले हैं। जब हम सुसमाचार में पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 17-11 से अगर हम पढ़ेंगे तो उस वचन में प्रभु का वचन कहता है 10 कोढ़ी जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तो प्रभु उन सबों को चंगा करते हैं, पर एक व्यक्ति प्रभु के पास लौट आते हैं और प्रभु को दंडवत करते हुए उसको धन्यवाद देते हैं। क्या जब हम पाए हुए वरदान अनुग्रह प्रभु से पाकर हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हम इंसान ऐसे सेल्फिश हो जाते हैं कि हम अपने में खो जाते हैं, परंतु पाए हुए वरदान जो प्रभु हमें देते हैं उस वरदान को भूल जाते हैं और प्रभु के पास लौटने के बदले प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज ये क्षण है, आज ये समय है, हमें जो कुछ भी वरदान प्रभु ने दिया है, जो कुछ भी आज हमने पाया है, उस सब कुछ के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। धन संपत्ति जो कुछ भी पाए हैं उस सब कुछ के लिए, चाहे दुख हो या तकलीफ हो, चाहे सुख हो या खुशियां हो, सब कुछ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हमारे प्रभु की हम स्तुति करें। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन
दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक परम पिता, प्यारे पिता के बारे में हम लोग सुनते हैं। उसमें एक बेटा है जो उस पापा के बात को ना समझकर अपने मर्जी के अनुसार जीता है और पापा से दूर हो जाता है। फिर जब उसके गलतियों को समझकर पिता के पास लौटता है तो पिता उसको संपूर्ण रूप से अपनाता है। जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ उसको प्रदान करता है। वैसे ही जब हम प्रभु से दूर हो गए थे, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी हो गई, पर ये क्षण जब हम प्रभु के पास लौटेंगे तो प्रभु हमें जो कुछ भी खोया हुआ है सब कुछ लौटा देंगे, हमें प्यार से भर देंगे, उसके अनुग्रह से भर देंगे। और जो कुछ भी हम लोग भूल गए हैं उस सब कुछ के लिए उसको धन्यवाद दे, क्योंकि आज हम सांसें ले रहे हैं तो उसकी करुणा, उसकी दया है। इस सांसों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। 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 दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदी
घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए खुदाया शुक्र है तेरा जीवन में पाए हुए हर एक अनुग्रह के लिए दिखाया। खुदाया शुक्र है तेरा। खुदाया शुक्र आंखें बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएं। हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। आइए हम सब मिलकर स्तुति करें। यीशु धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तेरी अनुग्रह है कि आपकी स्तुति करने की योग्य हमें ठहराया। तेरे पास लौटने की अनुग्रह दिया। We praise, we adore you, Jesus। हमने जो कुछ भी पाया है तेरी दया और करुणा है प्रभु यीशु। धन्यवाद हालेलुया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सारे रोग बीमारी से छुटकारे दिया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। Thank you Jesus, we praise you। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तूने हमें कितना प्रेम किया। हमारे प्रति अपने प्रेम की खातिर प्रभु तूने क्या क्या न सहा। तेरा प्रेम हमें तेरी ओर आकर्षित करता है। तेरे इस प्रेम में प्रभु हमें तू डूब जाने दे। हे प्रभु, दुख भोग के समय में अपने दैनिक जीवन के क्रूस को समझने, अपने उस दैनिक जीवन के क्रूस को गले लगाकर तेरे संग संग चलने के लिए तू हमें अनुग्रह प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। तेरे वचनों के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु तू हमें कृपा प्रदान कर। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करने वाले हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 1 से लेकर 12 तक।
उस समय यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु बारंबार हमें आगाह करते हैं हमारे धार्मिक जीवन को सुधारने के लिए। प्रभु ये चाहते हैं कि हम कभी भी शास्त्रियों की तरह, फरीसियों की तरह ना बने, जो सिर्फ बाहरी दिखावा करते हैं। प्रभु हमें इस बात के लिए भी आगाह करते हैं कि कलीसिया में जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जिन्हें कलीसिया की ओर से अधिकार मिला है शिक्षा देने का, धर्म ग्रंथ की व्याख्या करने का, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आप लोग कई सारे प्रचारकों को देख सकते हैं, कई सारे प्रभु के दासों को देख सकते हैं जो प्रचार करते हैं, जो वचन सुनाते हैं, जो वचन की घोषणा करते हैं, और उनके वाणी, उनके वचन, उनका प्रचार बहुत प्रभावशाली होता है। लेकिन कई बार उनकी निजी जिंदगी उसके विपरीत हो सकती है। ऐसे भी प्रचारक हो सकते हैं जिनकी जिंदगी अपने खुद के प्रचार से बिल्कुल विपरीत। यह उनकी मानवीय कमजोरी है। हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करें, हम ऐसे प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें। उनके ऊपर लांछन लगाने से अच्छा है उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थनाओं में उनको प्रभु की ओर उठाएं कि प्रभु उन्हें समझ दे, प्रभु उन्हें विवेक दे, और जिन बातों की वे घोषणा करते हैं, जिन वचनों की वे घोषणा करते हैं, उन्हें वे अपने जीवन में भी उतार सकें। और प्रभु हमें आगाह करते हैं कि तुम ऐसे लोगों की वाणी को सुनो, उनके वचनों को सुनो, उनके प्रचार को सुनो, उनके प्रवचनों को सुनो, लेकिन उनके कार्यों का अनुसरण ना करना। प्रभु हमें चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसे लोगों के कार्यों का अनुसरण नहीं करना है जो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, यदि वास्तव में कोई अच्छा अनुकरणीय व्यक्ति हैं, कोई प्रभु का दास हैं, तो उसका अनुकरण कीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गलत कार्य करता है लेकिन शिक्षा सही देता है, तो प्रभु कहते हैं उसकी शिक्षा ले लीजिए, उसके कार्यों को नहीं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, और प्रभु ऐसे लोगों को आगाह करते हैं जो ऐसा काम करते हैं। प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं, प्रभु उनके उन काली करतूतों को उजागर करते हैं। प्रभु कहते हैं कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम करते हैं। अपने तावीज बड़े कर लेते हैं, अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं, भोजों में प्रमुख स्थानों पर बैठना पसंद करते हैं, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना पसंद करते हैं। यानी ये अपनी मिनिस्ट्री को, ये अपनी सेवकाई को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।
प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं कि हमारा मनोभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुवर कहलाने के लिए मत तरसो, प्रणाम प्रणाम सुनने के लिए मत तरसो, लोगों की वाहवाही सुनने के लिए अपने कान हमेशा मत तरसाते रहो, नाम कमाने के लिए काम मत करो, शोहरत पाने के लिए प्रचार ना करो। बस संत पौलुस की तरह हम ये कहें कि मैं जो कुछ भी करूं प्रभु को अच्छा लगूं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, एक सुंदर बात मुझे याद आती है। कुछ दिनों पहले कुछ फादर्स हमारे साथ थे, वो कुछ शेयर कर रहे थे। एक फादर ने अपने आध्यात्मिकता की कुछ पहलुओं को हमारे साथ साझा किया और वे कह रहे थे, सुबह उठ के जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनका मनोभाव होता है, हे प्रभु मुझे ये सिखा कि आज के दिन के लिए तेरी क्या रजा है, तेरी क्या मर्जी है मेरे लिए। और जब मैं सोने जाता हूं तो मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु क्या तू मुझसे खुश है? आज के दिन के कामों से प्रभु क्या तू खुश है? लॉर्ड आर यू हैप्पी विद मी? एक सुंदर प्रार्थना, एक वाक्य की प्रार्थना, वो एक वाक्य हमारे पूरे दिन का इवैल्यूएशन, पूरे दिन का मूल्यांकन हमारे सामने रख देता है। प्रभु क्या तू मुझसे खुश है? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये 40 काल हमारे लिए एक समय है आत्ममंथन करने का, अपनी गिरिबा में झांक के देखने का, अपनी आध्यात्मिकता को टटोल के देखने का। क्या हम प्रभु को पसंद आने वाले काम कर रहे हैं? क्या हम प्रभु से जब ये पूछें कि प्रभु क्या तू मुझसे खुश है, तो प्रभु ये कह पाएगा कि हाँ तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे युक्रिस्त में उपस्थित यीशु राजा, वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन संख्या 3 में, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू प्रार्थनाएं सुनता है, इसलिए इस समय हम तेरे भवन में तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख आए हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम पवित्र बाइबल में देखते हैं राजा हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा तो वह दीवार की ओर मुख करके तुझसे प्रार्थना की और आंसू बहाते हुए प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, और तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष के लिए बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु जी तूने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना स्वीकार की, सुना, उसकी आंसुओं को देखा, उसी प्रकार हम सभी इस सुप्रभात में तेरे भवन में तेरे बलिवेदी के सम्मुख आए हैं। इस संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़े हर एक विश्वास या विश्वासी की अर्जियों को लेकर आए हैं, उन भाई बहनों की प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं जिन्होंने बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ लिख कर भेजे हैं। उनकी सभी अर्जियों को तुझे चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। विक्टर कुजूर को अर्पित करते हुए जो कैंसर के रोग से पीड़ित है, प्यारे प्रभु जी हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उसके कैंसर के कणों को धो डाल प्रभु जी, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं पीटर को अर्पित करते, उसके शरीर के सारे रोग, दुर्बलताओं, पीड़ाओं को तुझे चढ़ाते हैं और वह अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहा है। प्यारे प्रभु जी उसके अकेलेपन को, दुखित भरे जीवन में आ और उसे अकेलेपन के
दुख को दूर करते हुए अपने सामर्थ्य से भर दे, अपने अपनत्व से भर दे, अपने ईश्वरत्व से भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। श्रीयल फ्रांसिस को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। उसके समस्त शरीर के रोग और बीमारियों को, पीड़ाओं को तुझे देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुमिता को अर्पित करते हुए, पेट से संबंधित हर प्रकार की बीमारी से उसे चंगाई प्रदान कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। साथ ही साथ उसके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। जितनी भी प्रकार के उनके बच्चों को रोग से, शारीरिक समस्याएं हैं, रोग हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, प्यारे प्रभु जी उन सभी से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। जितने भी नवजात शिशु इस समय NICU, ICU में हैं प्यारे प्रभु जी, गंभीर रोगों से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो देखने में, सुनने में, बोलने में असमर्थ हैं प्यारे प्रभु जी। उन सभी को इस नित्य आराधना में चढ़ाते हुए, तेरे नाम की दुहाई देते हुए, मांगते हुए हम कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 आराधना, तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं, जिस प्रकार तू पेतरुस के सास के घर में उपस्थित था, जब पेतरुस की सास बुखार से तड़प रही थी प्यारे प्रभु जी, उस समय तू उसके घर में आया, उसका स्पर्श किया और उसे चंगाई प्रदान किया। उसी प्रकार हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि वही युक्रिस्त उपस्थिति ईसा नाजरी तू ही है, और तू इस समय इस नित्य आराधना में जुड़े हुए हर एक रोगी भाई बहन के साथ पास में खड़ा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। उन्हें स्पर्श करने के लिए हम विश्वास करते हैं, तुझसे आग्रह और अनुनय विनय करते हैं कि तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उनका स्पर्श कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। अजवेदों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके आर्थिक संकट में या प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उसके नौकरी की आशीष प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष रूप से उसके कोर्ट केस में या प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और उसे न्याय दिला, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ डाल। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनुग्रह डुंगडुंग को अर्पित करते हुए, नशा के बंधन में है प्यारे प्रभु जी, उसके सारे बंधनों को तोड़ते हुए नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति उसके मन में भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जस्टिन डुंगडुंग को अर्पित करते उसके जीवन के सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ डाल और मुक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। अंकुश राज तिर्की को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, मन को परिवर्तन कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और मोबाइल के बंधन से छुटकारा प्रदान कर। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उनका अनुसरण करने की कृपा मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरुजनों को, अपने से बड़ों का सम्मान कर सके, आज्ञाओं का पालन कर सके। ऐसे सैकड़ों बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस आशीष के दौरान आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने बच्चों को प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु आज उनके जीवन में अधिकार ले और अपना सामर्थ्य हाथों के द्वारा उनके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करते हुए उन्हें छुटकारा प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया, 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 आराधना, 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 छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे। हालेलुया, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।